सब आपको, आपके परिवार को, आपके चैनल को और पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को, पूरे भारतवासियों को और पूरी दुनिया में जितना भी मुस्लिम कुंबा है, उन सबको ईद की बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। ये ईद जो है उतनी अच्छी ईद नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि जो अनसर्टेनिटी पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में इसकी छाई हुई है जंग की वसादत से, मैं समझता हूँ हम सब लोगों को ईद के दिन दुआ करनी चाहिए कि दुनिया में अमन आए, अमान आए। ये ईरान, इज़राइल और अमेरिका की जंग जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, ये आगे ना बढ़े क्योंकि हर जगह इंसानियत का खून हो रहा है, इंसानियत मर रही है। तो हम सबको दुआ करनी चाहिए कि ये जंगें जो हैं किसी भी मसले का हल नहीं होता है। अमन-अमान से दुनिया चले और खुशहाली से हम एक-दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ें। यही ईद पे मुझे लगता है पूरी दुनिया में ये दुआएँ हुई हैं। सर, मेरा एक सवाल रहेगा कि जिस तरह से अमेरिका की दादागिरी लगातार बढ़ रही है, हर देश को वो अपने जो है अनुसार चलाना चाहता है। जिस तरह से भारत अमेरिका ट्रेड डील हुई है, 18% उसने बढ़ाया और उसके बदले में 0% की उनकी चीज़ों का आज़ाद होगा। ये कितना, मतलब कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि इतना नीचे, मतलब उनके दबाव में कैसे आना चाहिए था, क्योंकि अमेरिका जो है अपने तरीके से चलाना चाहता है पूरे वर्ल्ड को। ये जंग जो है जब भी खत्म होगी, चाहे 2 दिनों बाद, चाहे 2 साल बाद, ये दुनिया की पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिक्स की नरेशन बदल देगी। और ये जो दादागिरी और डिक्टेटरशिप जिसकी आप बात कर रहे हैं, दुनिया एक सामान्य चले। नाटो, यूएन ऑब्जर्वर्स, यूएन रेज़ोल्यूशन, जेनीवा कन्वेंशन, जितनी भी यूएनएचआरसी, जितनी भी ये प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, इनको देखना पड़ेगा कि दुनिया को एक नज़र से आपको देखना है। कोई सुपर पावर नहीं और कोई छोटी पावर नहीं है। अगर आप सामान्य तौर पे दुनिया को एक नज़र से देखेंगे, तभी दुनिया में इंसानियत ज़िंदा रहेगी। और ये डिक्टेटरशिप और हिटलरशिप, जिसको चाहो कत्ल कर दो, जिसको चाहो उठा लो, जिसको चाहो बंद कर लो, ये चलने वाला नहीं है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि सब चीज़ें आपके सामने होगी और एक पैरेलल तरीके से जो ये ऑर्गेनाइजेशन है पूरी दुनिया को चलाने का ज़रूर वो नरेशन बदलेंगे। सिर्फ होने जा रही है जिस तरह से देखा जा रहा है, तो आने वाले समय में इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए सर, एक मोटी बात मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में जो प्रोडक्शन है गैस की वो सिर्फ 40% है और 60% जो गैस है हम इंपोर्ट करते हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं, हरदीप पुरी साहब ने कहा है कि हम 28% बढ़ाएंगे लेकिन प्रोडक्शन को, लेकिन बढ़ते बढ़ते भी साल 2 साल लग जाते हैं। तो हमें अपनी इन चीज़ों का बड़ा रख रखाव, इस्तेमाल जो है बड़ा सही ढंग से करना है ताकि ये जो जंग का थोड़ा सा दौर है ये निकल जाए और फिर चीज़ें जब सामान्य हो जाएंगी तो ये सब चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी। लेकिन फ़िलहाल जितना रिसेशन है वो बढ़ रहा है और उसमें हम सबको भी फ़र्क पड़ेगा, हर डाइनिंग टेबल पे फ़र्क पड़ेगा। और दुआ सिर्फ़ कीजिए कि जंग रुक जाए और सब चीज़ें सामान्य हो जाएँ। थैंक यू।